Dear students of class 5th, today is your English class, and in our today's class we are going to continue the chapter number 12 exercise. Now in the exercise portion today we will learn about conjunction. आज हम conjunctions के बारे में पढ़ेंगे. Now first I'll tell you what are conjunction. Conjunctions are words that are used to join two words or groups of words. They also help us understand the relationship between the parts of the join. कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं और ये हमें ये भी बताते हैं, ये भी जानने में हेल्प करते हैं कि उन दोनों सेंटेंस के जो पार्ट्स हमने ज्वाइन किए हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमें कंजंक्शन से पता चलता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस आई थिंक I will ride out into the countryside and get some fresh air. I think यानी मुझे ऐसा लगता है या मैं सोचता हूँ कि मैं कंट्री साइड के बाहर यानी शहर के बाहर सवारी पर जाऊँगा और सम फ्रेश एयर और कुछ ठंडी हवा लूँगा. यानी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं शहर के बाहर सवारी के लिए जाऊंगा और वहां जाकर ठंडी हवा फ्रेश एयर लूंगा. कंजंक्शन एंड इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंस. यहाँ जो कंजंक्शन एंड यूज किया गया है इसका यूज टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए किया गया है. फर्स्ट सेंटेंस में हमें बताया गया है आई थिंक आई विल राइड आउट इनटू द कंट्री साइड. मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कंट्री साइड के बाहर जाऊंगा. और सेकेंड सेंटेंस से गेट सम फ्रेश एयर और ताज़ी हवा लूंगा. इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है एंड कंजंक्शन के द्वारा. सो दिस एंड इज अ कंजंक्शन और इसका यूज टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए किया गया है. नाउ लेट्स सी मोर अबाउट कंजंक्शन थ्रू दिस टेबल. हम इस चार्ट के थ्रू कंजंक्शंस के बारे में और पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं और उनका यूज किस तरह से किया जाता है. नाउ कंजंक्शन, फंक्शन एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस. फर्स्ट कंजंक्शन इज एंड. हम एंड का यूज कब करते हैं? टू शो अ सिमिलर रिलेशनशिप. एंड कंजंक्शन का यूज उन सेंटेंसेस या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है जो दोनों सेम काइंड यानी एक ही तरह के होते हैं और उनके बीच में एक ही तरह की रिलेशनशिप होती है. तब उनको ज्वाइन करने के लिए एंड कंजंक्शन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ काइट. मैं बाजार गया और काइट खरीद कर लाया. अब बाजार जाएगा तभी काइट खरीद कर लाएगा. तो यहाँ मार्केट जाना और काइट खरीद कर लाना दोनों एक ही तरह का वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है. नेक्स्ट कंजंक्शन इज बट. बट का यूज टू शो अ कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप. बट का यूज कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप को शो करने के लिए किया जाता है, यानी ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है जहां टू अपोजिट आइडिया शो हो रहे हो या नेगेटिविटी शो हो रही हो, वहां पर बट का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हर डॉग इज यंग. उसका जो डॉग है वह छोटा है. बट ही इज वेल ट्रेंड. लेकिन वह बहुत ही अच्छे से ट्रेंड है. डॉग तो छोटा है, अब छोटा डॉग है तो वह अच्छे से ट्रेंड नहीं हो सकता है, लेकिन वह बहुत अच्छे से ट्रेंड किया हुआ है. सो वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज. यहाँ पर कंट्रास्ट रिलेशन शो हो रहा है, यानी आइडियाज जो आ रहे हैं, जो शो हो रहा है, जो थॉट्स शो हो रहा है वह अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज और. टू शो दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड. और का यूज तब किया जाता है जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर चॉइस दी गई हो कि हम कोई भी टू थिंग्स में से वन को चूज कर सकते हैं या सिर्फ एक की होने की पॉसिबिलिटी होती है. ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक वर्क हो सकता है, तब वहां पर और कंजंक्शन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, विल यू वॉच अ मूवी और रीड अ बुक. तुम मूवी देखोगे या फिर बुक रीड करोगे. अब या तो मूवी देख सकेंगे या फिर बुक को रीड कर सकेंगे, दोनों में से एक टाइम पे एक ही वर्क किया जा सकता है. मीन्स सिर्फ एक काम को करने की पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो यहाँ पर और कंजंक्शन का यूज करके दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है. द नेक्स्ट कंजंक्शन इज बिकॉज. बिकॉज का यूज
टू प्रोवाइड रीजन फॉर एन एक्शन। बिकॉज कंजंक्शन का यूज कोई भी रीजन देने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर कोई एक्शन हुआ है, कोई वर्क किया गया है, तो वह क्यों हुआ है, क्यों किया गया है, इसका रीजन बताने के लिए बिकॉज कंजंक्शन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अप अर्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो फ्लाई अ काइट विद माई फ्रेंड्स। मैं जल्दी उठ गया। अब जल्दी उठने का रीजन बताया गया है क्योंकि आई वॉन्टेड टू गो फ्लाई अ काइट विथ माई फ्रेंड्स, में अपने फ्रेंड्स के साथ पतंग उड़ाने के लिए जाना चाहता था। अब जल्दी उठे हैं, लेकिन क्यों उठे हैं उसका रीजन यहाँ बताया गया है। सो टू शो द रीजन फॉर एन एक्शन बिकॉज इज यूज्ड। किसी भी एक्शन का रीजन बताने के लिए बिकॉज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सो। सो कंजंक्शन का यूज तब किया जाता है टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन को किया गया है, कोई वर्क किया गया है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट को शो करने के लिए सो का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अप लेट, मैं लेट उठा, सो आई कुडंट गो फॉर वॉक, इसलिए मैं वॉक के लिए नहीं जा सका। अब लेट उठे और उस लेट उठने का रिजल्ट क्या मिला कि वह वॉक के लिए नहीं जा सके, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए सो कंजंक्शन का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज until, to mean up to the point that। until का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस में हमें कोई पॉइंट बताया जा रहा हो, यानी ये बताया जा रहा हो कि कोई भी काम तब तक नहीं किया जा सकता है। अब कब तक नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर हम until का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टे इन बेड, बिस्तर में रहो, बेड पर रहो, until you feel better, जब तक तुम बेटर फील नहीं करते हैं। अब स्टे इन बेड यानी बेड पर रहना है, लेकिन कब तक रहना है, जब तक तुम्हें बेटर फील अच्छा महसूस नहीं होता है तब तक। सो until इज यूज्ड अप टू द पॉइंट दैट, यानी उस जगह तक, उस पॉइंट तक पहुंचने तक until का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अनलेस। अनलेस का मतलब होता है टू मीन एक्सेप्ट इफ। अनलेस का यूज भी इफ की तरह किया जाता है। मीन्स यदि कोई काम नहीं हुआ है तो वह कैसे नहीं हुआ है। वी विल मिस आवर बस अनलेस वी हरी। हमारी बस छूट जाएगी यदि हमने जल्दी नहीं किया। अब बस छूट जाएगी, लेकिन कैसे छूट जाएगी, अगर हमने जल्दी नहीं किया तो छूट जाएगी। सो वी विल यूज अनलेस। मीन्स एंड कंजंक्शन का यूज सिमिलर रिलेशनशिप को शो करने के लिए किया जाता है। बट इज यूज्ड टू शो अ कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप, और इज यूज्ड टू शो दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड, यानी दो में से कोई भी एक चीज हो सकती है। एक काम को करने की पॉसिबिलिटीज होती है तो और कंजंक्शन यूज किया जाएगा। बिकॉज इज यूज्ड टू प्रोवाइड रीजन फॉर एन एक्शन। बिकॉज का यूज किसी भी काम के लिए उसका रीजन देने के लिए किया जाता है। सो इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। सो का यूज किसी भी एक्शन का रिजल्ट शो करने के लिए किया जाता है। until टू मीन अप टू द पॉइंट दैट। until का यूज किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। और अनलेस इज यूज्ड टू मीन एक्सेप्ट इफ। अनलेस का यूज जो है वह इफ यानी ये शो करने के लिए किया जाता है कि अगर तुमने ऐसा वर्क नहीं किया तो ऐसा हो सकता है।